साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आईसीआर के डीडीजी डॉक्टर ऊधम सिंह जी। आज जानेंगे इनसे किस तरीके से सरकार किसानों के फ़ायदे, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हम स्वागत करते हैं ऊधम सिंह जी। थैंक यू। देखिए, जो भारत सरकार है वह किसानों का इनकम बढ़ाने की बात कर रही है, और इनकम तभी बढ़ेगा जब उसका उत्पादन बढ़ेगा। और इसके लिए जो है आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना बड़ा हमारे लिए जो है एक चैलेंज है। इसको देखते हुए जो हमारा आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हम लोग ने बहुत तकनीकी डेवलप किया है, जिसमें कि आप हर तरह के सिचुएशंस में वो तकनीकी को अपना कर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि वो तकनीकी के क्षेत्र में किसानों को ट्रेनिंग दिया जाए, और ट्रेनिंग देने के लिए जैसा हमने आपको बताया कि पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों को इस तकनीकी के बारे में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से किसानों से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं वहाँ पर, और जा कर के देखिए वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे कम पानी है फसलें, ज़्यादा पानी की फसलें, कहीं पर जो है वाटर लॉक्ड है, कहीं पर आप देखते हैं कि पानी की सुविधा है तो सब्जी हम उत्पादन कर सकते हैं जो है, कहीं पर छोटा छोटा एरिया है तो वहाँ हम छोटे छोटे जैसे मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, गोटरी का कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे उत्पादन करके कि एक आदमी एक साथ कई चीज़ को उत्पादन करे। अब समय 24 घंटा आपके पास है, हाँ, तो उसको आप डिवाइड करना पड़ेगा, और आप एक आदमी कम से कम 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे, इस तरह का। इसलिए मैं कहता हूँ किसान आने वाले 10 साल में इंटरप्रेन्योर्स बनेगा। जब इंटरप्रेन्योर्स बनेगा तो देखना आप, हमारे यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। रिवोल्यूशन आ जाएगा एग्रीकल्चर में, और किसान हमारे यहाँ का जो अन्नदाता है वही मेन होगा। ये सर, अभी कुछ दिनों पहले मृदा अनुसंधान का मृदा दिवस था, उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने बताया था कि देश की 30% भूमि मिट्टी जो है खराब हो गई है, और एक और आंकड़ा आया था कि 960 लाख हेक्टेयर भूमि खराब हो गई। तो जिन इलाकों में भूमि खराब है या मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम है, तो वहाँ के किसान किस तरीके से खेती करें? क्या कुछ ऐसी किस्में हैं जो उन किस्मों का इस्तेमाल करें, या पानी की सिंचाई कैसे वो क्या ऐसी टेक्निक अपनाएं जिनसे उन्हें पैदावार अच्छी मिल सके? देखिए, हमारे पास, हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ ऑप्शन बहुत है किसानों के पास। आप देखें, जो ज़मीन पहले जो है ऊंची ज़मीन होती थी, जहाँ पानी लगता था, तो वहाँ हम लोग दाल लगाते थे, मिलेट्स लगाते थे। वो बीच में हम लोग ने एकदम बंद कर दिया। हम लोग पूरे सिंचाई पर चले गए और सिंचाई करते रहे, और इतना ज़्यादा खाद का और उनका फर्टिलाइज़र का और प्लस आपका पेस्टिसाइड का प्रयोग किए कि आज हमारे लिए हमारा ज़मीन की उर्वरकता ख़त्म हो गई है, कार्बन कम हो गया जो है। तो कार्बन को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे जो है। कुछ ऐसे फसल लें जिससे कि आप दाल वाली फसलें अगर देख के लगाते हैं, उनके जड़ों में देखते हैं ना कि एक कार्बन वो जो है एक नोडल्स होता है जो ऑक्सीजन को फिक्स करता है, कार्बन को फिक्स करता है जो है ज़मीन के अंदर। तो ऐसे फसलों को आप लगा सकते हो। दूसरा है कि हॉर्टिकल्चर पर हम जा सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर्स की फसल जो है उसमें थोड़ी सी बहुत इंटेंसिव क्रॉप ज़मीन नहीं है, एक थोड़ा सा एरिया गड्ढा बना करके हम वहाँ थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल करके लगा दे जो है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं जो है। और उसके साथ साथ जो है हम लोग सब्जियों की जो है जहाँ हॉर्टिकल्चर करें, उनके जो बीच में जगह है वहाँ सब्जी की भी खेती करें। तो इस तरह से एक मल्टी लेयर और मल्टी टायर इनकम का बात अगर हम करेंगे, तब उस जगह पर किसान हमारा जो है वह प्रॉफिट लेगा। क्योंकि देखिए, ज़मीन हम बढ़ा नहीं सकते, ज़मीन दिन पर दिन कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमें तकनीकी ही एक हमारे पास साधन है जिसका उपयोग करके हम लोग इससे निजात पा सकते हैं, और निजात पाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से डेली आप देख रहे हैं ज़मीनें कम हो रही हैं। तो कैसे हम लोग संतुलन कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें प्लान तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाएं, ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद उनको समस्या का समाधान मिल जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो किसान भाइयों, जिस ऊधम सिंह जी ने आपको बताई कई सारी चीज़ें, अगर आप इनका पालन करेंगे तो आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे कम लागत में। मैं ऊधम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं किसान तक से जुड़ने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।